जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क का ये फिर से पेपर करने वाले हैं और ये आज जो रहेगा 25 क्वेश्चन आपका रहेगा, इंग्लिश का रहेगा और ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस क्लास को आप लास्ट देखिए। अगर आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको क्लास लास्ट देखना चाहिए और आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा है वन प्लस डिफेंस अकेडमी से तो आप क्लास को यहाँ से एक बार लाइक भी कर सकते हैं और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और भी बेनिफिट है अगर आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी के साथ जुड़ जाते हैं, इसका एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर में, आप ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले दिया गया पैसेज। तो 16 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका एक पैसेज पूछा गया था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जितने सारे एआरओ थे दो टाइप के आपके पैसेज आया हुआ था, क्योंकि देखिए 45 क्वेश्चन इस बार आए थे और लेकिन 13 नवंबर को आपके दो पैसेज आए हुए थे। तो आगे उम्मीद करिए कि आपके दो पैसेज फिर से आ जाएंगे आप एग्जाम में। तो पैसेज जो है ये पैसेज आपका सेम का सेम आ सकता है, तो पैसेज को पढ़ लीजिएगा और एक बार इसका आंसर मैं मैच करवा देता हूँ। और अगर पैसेज को आप लाइन बाय लाइन आपको देखना है, कहानी की तरह हिंदी में देखना, आपको एक याद हो जाएगा एक बार देख के, तो हमारा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 26 जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर आप नोट कर लीजिए एक बार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। द पैसेज इंप्लाइज दैट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फुल ऑफ ग्लैमर है, आप लोग पढ़ के एक बार आंसर जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, बाद में इसके बाद जो पैसेज के अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे सबका मैं आंसर अभी करवाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर दोज हु लिव नियर पिकाडिली सर्कस इट इज, यहाँ 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है इसका आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो आपके सामने में है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक पैसेज आपके सामने में और आ गया है, तो पैसेज छोटा मत समझिएगा, पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे पैसेज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए तो आपका इसका आंसर भी मैच कर लीजिए। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये कंप्लीट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, और 32 का जो आंसर आपके सामने में है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, अब आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका आंसर है, देखिए यहाँ पर एक और दो ये ऑप्शन नहीं है आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में ही आपको ये इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको जो आंसर देना है ए बी और सी और डी में आंसर देना है, क्योंकि चुनना आपको देखिए यहाँ पर ना, अनलेस यू डू पहला का ये है यू कैन नॉट हैव सेकेंड, ये वाला, यानी कि ऑप्शन ए बी सी, इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है। 34 का भी आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 35 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर मैच जरूर करिएगा। अब आगे आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया से डिस्कस हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में, प्रीपोजिशन क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तो तीन क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना प्रीपोजिशन के। देखिए आप एग्जाम में आपका फिलर्स में आपके जनरली प्रीपोजिशन ही आते हैं, लेकिन आपका जरूरी नहीं है प्रीपोजिशन आएंगे, आपके यहाँ पर नॉन भी आ सकते हैं, प्रोनाउन भी, वर्ब भी, एडवर्ब भी, कुछ भी आ सकता है। आपका वन वर्ड भी कहीं ना कहीं ले सकता है, फ्रेजल वर्ब भी आपके सामने में ले सकता है। तो सारा चीज में ध्यान रख के मैंने पेड कोर्स बना दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, द कप वॉज ब्रोक इन पीसेज। अब देखिए क्या है, कप क्या है, जो ब्रोकन है कई भागों में टूट चुका है, अलग अलग हो चुका है। तो यहाँ पर ब्रोकन के साथ कौन सा आप प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करोगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपके सामने में टू, इनटू, विथ और वाई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा इनटू, यानी कि ब्रोकन इनटू पीसेज होता है। क्या होता है, कई सारे भागों में बिखर जाना, ब्रोकन इनटू होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दे आर नॉट फ्रेंडली टर्म नो। अब क्या है, अब ये क्या है, मतलब जो एक दोस्ताना भाव जो होता है ना, उस भाव पर नहीं है, उसका व्यवहार बिहेवियर जो है वैसा नहीं है। अब क्या है, उस पर वो नहीं है, तो हम लोग इस पर क्या यूज करते हैं कि दे आर नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करेगा, यहाँ पर एक बार रख के, यहाँ पर रख के और एक बार रीड करके देख लीजिएगा। देखिए ये आपको तब समझ में आएगा ना, रखने के बाद ऑन फ्रेंडली आएगा, विथ फ्रेंडली आएगा, इन फ्रेंडली आएगा। ये चीज कब होगा, जब आप रीडिंग हैबिट अपना डेवलप करोगे तब।
रेटिंग हैबिट करने के लिए हमारा जो इंग्लिश का जो ई बुक है ना, ये 110 रुपए की, उसमें 50 पैसेज है और भी सिनोनिम एंटोनिम कॉमन एरर है। इसको आप लोग क्या करिएगा, जब भी पैसेज आपको यहाँ पर देखिएगा ना, रीड करके एक बार पढ़िएगा और उसका आंसर करने का कोशिश करिएगा। घर पे कोई सा भी बुक हो ना, उसको रीडिंग कीजिएगा, तो आपका क्या होता है, मौत जो होता है ना, आपका जो मुंह जो होता है ना, सही बोलने से की आदत लग जाती है। तो उस कंडीशन में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, अगर ग्रामर थोड़ा वीक भी रहेगा तो यहाँ पर जो लग जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा ऑन हो जाएगा। देखिए, दे आर नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म नाउ, ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब वो दोस्ताना भाव पर नहीं है। अब आगे आ जाइए, आपके सामने में जो अगला क्वेश्चन है ये आपका दिया गया है। एक क्वेश्चन मैंने लगता है मुझे छोड़ दिया मैंने, पहले देखिए यहाँ पर 36 मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर माफ कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि सूर्या लेट द हॉर्स फ्रॉम द कैरेज। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, बाय मिस्टेक से आगे चला गया था। क्या सूर्या लेट ऑफ यहाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो क्या देखो, लेट के साथ अब भी आता है, ऑट भी आता है, लेकिन क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया, ठीक है, कोई गलती कर दिया, उसको जब पनिशमेंट देते हैं ना, जब उसको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं ना, उस कंडीशन में पनिशमेंट देने, देखिए कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पर सूर्या क्या उसने किया कि कैरेज में क्या होता है, हॉर्स जो लगाया जाता है, तो क्या हॉर्स को क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, परेशानी होती है ना, उसमें उसने नहीं लगाया, उसने उसको हटा दिया वहां से, ठीक है। यहाँ उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेट ऑफ होता है। क्या होता है, लेट ऑफ होता है। देखिए ये मैंने फ्रेजल वर्ब मैंने कुछ कराया है आपके पेड कोर्स में, उसको भी जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको काम आ जाएगा, फिलर्स में बहुत काम आने वाला है। देखिए बहुत सारे बोलेंगे बच्चे कि अब फ्रेजल वर्ब नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये आपके कॉमन एरर में काम आएंगे, प्रीपोजिशन में काम आएंगे, फिलर्स में काम आपके आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इसको भी जरूर करिएगा, जो मैं पेड कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने आंसर क्या इसका है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब आगे इसमें मैंने करा दिया था, अब इसमें देखिए यहाँ पर कंप्लीट सेंट दिया गया यहाँ पर, ठीक है। क्या पता करना है यहाँ पर, सिनोनिम एंटोनिम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है, सिनोनिम दिया गया है, तो सिनोनिम में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंट क्या हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या कंफ्यूज्ड है, अनसीन है, ठीक है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट सेंट का मतलब क्या होता है, जो आत्मसंतुष्टि होता है, क्या होता है, आत्मसंतुष्टि, जो लोग संतुष्ट रहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट सेंट है वो। तो कंप्लीट सेंट के लिए यहाँ पर जो सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि सेम मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। देखिए जितना सारा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसको 100% आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि स्पेशली आपके आर्मी क्लर्क के लिए मैं अभी टीच कर रहा हूँ, तो स्पेशली समझते हैं ना कि स्पेशली क्या होता है, स्पेशली मैं जो पढ़ाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, 100% आपके एग्जाम में मैच करने वाला सारा क्वेश्चन है। कंफ्यूज मतलब क्या होता है, कि मैं कंफ्यूज हूँ मतलब क्या है, नहीं है, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, अनसीन मतलब मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक, मतलब मोटा होता है। तो सबसे बेस्ट जो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देख लीजिए क्या है कि द सिनोनिम ऑफ नेफेरियस, नेफेरियस के लिए सिनोनिम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नेफेरियस के लिए 4 वर्ड यहाँ पर दिया गया है, इविल है, फ्रेंडली है, इग्नोरेंट है और मेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो सिनोनिम में क्यों हो जाएगा ये, देखो कि नेफेरियस मतलब क्या होता है, मतलब जो क्या होता है, बहुत ज्यादा कुटिल रहता है, कह सकते हैं कि दुष्ट रहता है, वैसे इंसानों को हम लोग क्या कहते हैं, नेफेरियस कहते हैं। तो सबसे बेस्ट जो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका आंसर, एविल मतलब भी वही होता है। अब देखिए इग्नोरेंटली जानते हैं, इग्नोरेंट मतलब क्या जानते हैं कि इग्नोर करने वाला जो भाव रहता है, इग्नोरेंट कहते हैं, मेनी मतलब बहुत होता है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है कि आपको एंटोनिम पता करना है परसिक्यूट का। देखिए परसिक्यूट का आपको यहाँ पर दिया गया है एंटोनिम क्या होगा, यानी कि इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अपोजिट वर्ड में क्या हो जाएगा, देखिए परसिक्यूट, परसिक्यूट के लिए 4 वर्ड है, सैंक्शन है, और पैट्रोनाइज है, ऑथराइज है और ट्रांसैक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनिम में 4 वर्ड में सबसे बेस्ट जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर परसिक्यूट का मतलब क्या होता है, परसिक्यूट मतलब क्या होता है, किसी को सताना होता है, सताना, रुलाना, दंड देना परसिक्यूट होता है, यानी कह सकते हैं सताना, वैक्स करना, परेशान करना। और क्या होता है, पैट्रोनाइज मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, किसी को सुरक्षित रखना, किसी चीज को संरक्षण करना, बचाना, पैट्रोनाइज होता है। तो सबसे जो आपका बेस्ट इसमें से आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड आप नोट करते होंगे, अगर नहीं पता होगा तो, और एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट 1+ डिफेंस एकेडमी का देखते होंगे, क्योंकि ये आर्मी क्लर्क के लिए, अग्निवीर क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट क्लासेस आपके सामने में निचोड़ आपके सामने मैं रख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है।
और जो भी हमारा ई बुक है ना वो स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए है। ऐसे पूरे इंडिया में शायद ही आपको मिलेंगे। देखिए अभी मेरा ऑफलाइन क्लास बंद है, जल्दी आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और भी जो अभी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करके कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं सभी का देखता हूँ कमेंट, सभी का मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है आपका, जो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। स्पॉटिंग एरर कह सकते हैं, कॉमन एरर कह सकते हैं। ठीक है, क्या है कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव देयर रोल्स टू प्ले इन द थिएटर ऑफ द ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या है कि सभी ह्यूमन बींग का क्या है, कोई ना कोई रोल है, अपना अपना रोल है ये दुनिया के रंगमंच में, दुनिया के रंगमंच में। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में है, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव देयर रोल्स टू प्ले इन द थिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोल्स टू प्ले इन नहीं होगा, टू प्ले इन नहीं होगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए पार्ट नंबर सी में आपका एरर है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन द कंट्री इट इज नॉट एनफ। अब यहां पर एरर क्या हो जाएगा, कौन से पार्ट में एरर है ढूंढना है आपको। एक बार मन को शांत करके देख लीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट एरर नहीं दिया गया है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना कि इस बार क्या होगा, पीक्यूआरएस बहुत लेंदी दे दिया गया था, लेकिन उसमें ट्रिक था, कॉमन एक ऐसा चीज था जो कि आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 80% से ज्यादा बच्चों ने देखकर छोड़ दिया, देखकर छोड़ दिया। उसका रीजन ये था कि बहुत लेंदी पैसे ऐसा मैंने करा ही नहीं कभी, और मेरा गलती हो सकता है, और उसके पास टाइम भी नहीं बचा। आप पता नहीं किस कारण से टाइम नहीं बचा। देखिए थोड़ा सा लेवल उतना हार्ड आया था, मैं मानता हूं, और एग्जाम से ज्यादा आया था, लेकिन इतना भी नहीं आया था कि आप नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम कहां हुआ था, जो बच्चों ने एक दो बुक से करा था, और जो कहीं भी पढ़ लेंगे। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, इतने मोटे किताब होते हैं ग्रामर के, क्या उससे क्या कर लोगे आप, लेकिन उतना पढ़ो जितना आपके लिए काम आएगा। ठीक है, जितना काम आएगा वही चीज मैं कराता हूँ ना, वन प्लस डिफेंस अकेडमी पेड कोर्स में कराता है, यूट्यूब पे करवाता है, तो उसको एक एक वर्ड एक एक चीज देखो उसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे एरर है पार्ट नंबर ए में एरर है। पार्ट में एरर क्या है, देखिए यहाँ पर लॉट ऑफ जो दिया गया है ना ये गलत है। देखो लॉट ऑफ नहीं आता है, क्या आता है, इसके बदले में क्या कर दोगे, लॉट्स ऑफ कर सकते थे। क्या कर सकते होते, लॉट्स ऑफ, या फिर अगर लॉट ऑफ देना ही है यहाँ पर ए लॉट ऑफ होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ए लॉट ऑफ होता है, तो ए लॉट ऑफ यूज करो या लॉट्स ऑफ यूज करो तो फिर सभी हो जाएगा। तो पार्ट नंबर ए में आपका यहाँ पर एरर था। ठीक है, अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 में देख लीजिए क्या कह रहा है कि एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ कम्युनल हार्मोनी, नो एरर। देखिए एजुकेशन क्या है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल ले सकता है, खेल सकता है, कि जो हमारा जो समाज है, जो कि एक दूसरे को सामंजस्य बैठाने में ये चीज हेल्प कर सकता है, ये चीज। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन का। लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी मीनिंग नहीं, यहाँ पर आपको एरर ढूंढना था। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस को फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है कि एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ कम्युनल हार्मोनी, नो एरर। लेकिन जब मैं यहाँ पर दोबारा मैंने पढ़ा है तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं मिला है, कोई एरर नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एररलेस आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करने हैं। 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के मिलेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लेगा। कह सकते, देखिए मैनचेस्टर क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाता है मैनचेस्टर, लेकिन यहां पर कैसा चीज होगा, देखिए मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया में मुंबई को एक तुलना किया गया है, मैनचेस्टर से किया गया है, तो इस कंडीशन में आप लोग यूज करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा द हो जाएगा। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हमेशा याद रख लीजिएगा, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जब किसी की तुलना करते हैं वो क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर द का यूज कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह हूं कि मैं कंपेयर करेंगे तो द लगाएंगे, लेकिन क्या है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यूज कर दिया, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा प्रॉपर नाउन की तरफ। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि ही हैज वियरिंग कैप ऑफ हिज हेड। अब क्या है, ही हैज वियरिंग, अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, वो अपने सर पर क्या है कि सर पे क्या है कि एक टोपी पहना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका एरर माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैप के बारे में क्या है, कैप के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कोई सा भी कैप हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, इंडेफिनिट नो आपका आर्टिकल लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। देखिए याद कर लीजिए, आपका यहाँ पर क्या है, ये मैंने पेड कोर्स में मैंने करा दिया है, और आपने देखा भी होगा पेड कोर्स में, कभी मैंने यूट्यूब पर भी करवाया होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है,
जो कि हो जाएगा, माफ कीजिएगा ए नहीं है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट यानी कि मील से, खाने से पहले कोई भी नाम हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। माफ कीजिएगा मैंने आंसर ए करने चला दिया था। देखिए डिनर यानी कि डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट, कोई भी ऐसा चीज हो, खाने वाले चीज का नाम अगर हो, तो वहां पर आप लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका PQRS दिया गया था। इस बार का PQRS बहुत ही हाई था। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दोबारा भी एग्जाम में आएंगे, लेकिन जो मैं करा रहा हूं उसको करते रहिए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन हमको हार्ड पूछ दे, तभी कोई बात नहीं है, आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके जाना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि द बुद्ध हु हैड सेट व्यू वाज अपोज टू ऑल दोज और क्रॉस सिस्टम ऑफ थॉट। देखिए PQRS बनाने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपका प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए प्रैक्टिस के साथ साथ आपके कुछ ना कुछ ग्रामर पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, और कुछ ना कुछ इसका हिंदी मीनिंग भी आप पता कर लेते हैं ना। तो हिंदी मीनिंग कब पता करोगे, जब आप लोग वर्ड जितना ज्यादा आप क्या करोगे, वो क्या आपको जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे, वो उतना ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो जितना मैं करा रहा हूँ, एक तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सेम का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इससे पहले भी एग्जाम में सेम का सेम आंसर भी आया था, ऑप्शन भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द बुद्ध हु हैड सेड व्यू वाज अपोज टू दोज और क्लोज्ड सिस्टम ऑफ थॉट। यहाँ पे देखिए क्या है, द बुद्ध तो यहाँ फिक्स यहाँ पर है। द बुद्ध के बाद क्या आएगा, द बुद्ध हु हैड में भी आ सकता है आपका, लेकिन द बुद्ध सेड व्यू ये भी आ सकता है। द बुद्ध वाज अपोज टू ऑल दोज, ये बुद्ध वाज अपोज टू ऑल दोज। देखो यहाँ पर ये थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। देखो बुद्ध और क्लोज्ड, ये तो एस वाला आएगा नहीं आपका, ठीक है। और मैं कह सकता हूं एस वाला नहीं आएगा, तो आपका क्या आ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एस तो छोड़ दो, तो एस वाला तो ऑप्शन आपका कट गया यहाँ पर। देखो मैं कैसे बना रहा हूं यहाँ पर 48 में, देखो तो एस वाला कट जाएगा। अगर मैं ये करूं द बुद्ध हु हैड के बाद क्या करोगे, हु अगर मैं पी भी मान लूं, अगर हु हैड के बाद कोई ना कोई V3 आएगा या ऐसा कुछ आएगा, वर्ड आएगा, नॉन में से कुछ आएगा। तो हु हैड सेट व्यू आएगा नहीं, हु हैड सेट व्यू आ सकता है, तो पी के बाद क्यू ये भी आपका आ सकता है। और क्या एस आएगा, देखिए, और एस क्या आ सकता है क्या, देखिए ये भी आपका आ सकता है, एस भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर द बुद्ध हु हैड सेट व्यूज और क्लोज्ड, क्यों, देखो हैड के बाद क्या B3 ये भी है, B3 ये भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। PQ S आ सकता है, तो PQS इसमें दिया गया है कि आर बैठेगा सेट क्लोज सिस्टम ऑफ थॉट वाज अपोज टू। देखिए जैसे कि मैं अगर मैं PQS तो मैंने मैच करवा दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जब मैं आर पर आता हूं तो आर इसके बाद मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि आपका दो ऑप्शन वैसे ही कट गया, आपका बच गया क्यू वाला। तो क्या देखो द बुद्धा सेट व्यूज, उसके बाद आ रहा है सेट व्यूज वाज अपोज टू ऑल दोज। जैसे मैं इस पर आ रहा हूं तो ये चीज मैच नहीं कर रहा है ना। देखिए द बुद्धा सेट व्यूज वाज अपोज्ड, यानी ये वाला भी नहीं आएगा। तो अभी मुझे आप देखिए, जब मेरा एस ऑप्शन बी कट गया, एक का कट गया, तो ऑप्शन सी भी मेरा कट गया यहाँ पर। तो आपका मुझे आंसर लग रहा है ये हो सकता है, लेकिन ये करने से पहले हम लोग देखेंगे कि पूरा पूरा मैच कर रहा है आपका। देखो द बुद्धा वाज अपोज टू ऑल दोज हु हैड, देखो हु हैड क्यों क्या है, हु हैड सेट व्यूज और क्लोज सिस्टम ऑफ थॉट्स। देखो PQS मैच कर रहा था मेरा ना, आर मेरा मैच नहीं कर रहा था मेरा, ठीक है, मेरा आर मैच नहीं कर रहा था। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, आर पहले आ गया ना, तो बाद में PQS मैच कर गया आपका। तो आप ऐसे ऑप्शन नंबर डी कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे बाद में और भी तरीका है, आप देखो, और जरूर नहीं है कि आप मान लो ऑप्शन से आया ऑप्शन काट लो, ऑप्शन से हेल्प ले लो आप। देखो पी से नहीं, एस से नहीं, क्यू से नहीं, आर से स्टार्ट हो सकता है, आप ऐसा भी सोच के देख लो यहाँ पर। बाद में देखो जब भी आप बनाओगे ना, तो ऑप्शन कास्ट में से जरूर आप हेल्प लेना। ऑप्शन आप हेल्प लोगे ना, तो आपको समझ लीजिए यहाँ पे 70% क्वेश्चन वैसे ही आपके हेल्प हो जाएंगे। तो ऑप्शन का जरूर हेल्प लीजिएगा, 70% क्वेश्चन यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। तो ठीक है, अब आगे जाइए, अगले क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पर कि विच इज सोल्ड फॉर इट्स हॉर्न, द राइनासोरस इज हंटेड बाय पोचर्स एट हाई प्राइसेस। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गौर कर लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे ना कि मैं 10 क्वेश्चन मैं पैसे से बना लूंगा,
ठीक है। 3 क्वेश्चन आर्टिकल से मैं बना लूंगा, 3 क्वेश्चन मैं किस में बना लूंगा, तो 792 से बना लूंगा, और 3 क्वेश्चन मैं बना लूंगा प्रीपोजिशन बना लूंगा, या फिर जो फिलर्स आते हैं उसे बना लूंगा मैं। कॉमन एरर में 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मैं कर लूंगा, और पीक्यूआरएस में 1 क्वेश्चन बन जाए, 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा चलेगा। मतलब क्या 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं, तो जो मन में ऐसा रहता है ना कि आपको मान लो कि 10 क्वेश्चन मैंने करा, ठीक है, 10 क्वेश्चन में मेरा 8 तो सही हो जाएगा, 6 तो सही मेरा हो जाएगा ना, तो 4 क्वेश्चन तो वैसे ही आपका यहाँ पर कम हो गए। जब आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन कम हो गए यहाँ पर, तो सकते हो कि इसमें भी कम हो सकता है, इसमें भी कम हो सकता है, तो करते करते कहाँ 5-6 क्वेश्चन पर चले जाओगे, वो 5 क्वेश्चन को भी कंफर्म नहीं कर पाओगे। तैयारी ऐसे करोगे ना तो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। और बहुत सारे बच्चों ऐसे चीज कर चुके हैं और अपना एज खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आप टारगेट हमेशा 25 का 25 टारगेट रखें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 25 का 25 कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 25 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 23-24 क्वेश्चन तो जरूर कर सकते हो, इतना तो क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या है, यहाँ पर देखिए विच इज सोल्ड तो होगा नहीं आपका, फोर इट्स हॉट होगा नहीं आपका, यहाँ पर द राइनोसोरस इज हंटेड बाय, ये आपका हो सकता है आर से, एट हाई प्राइसेस ये होगा नहीं, सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट होगा, तो आर वाला देखिए इसमें दिया गया है। अब आर वाला इसमें दिया गया है, वैसे भी जानते हो कि आपका यहाँ पर होने वाला नहीं है चीज, तो आर वाला ऑप्शन नाम देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया था, मैंने यहाँ पर, तो आर वाला तो वैसे ही हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपका यहाँ पर। अब आर वाला कोई होगा नहीं यहाँ पर, देखो विच इज सोल्ड होगा नहीं, यानी पी से स्टार्ट होगा नहीं, फोर इट्स हॉर्न स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, पी क्यू क्यू वाला होगा नहीं, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है होगा नहीं, आर से स्टार्ट हो सकता है। 99% मेरा आंसर क्लियर हो चुका है, तभी मैं कंफर्म करूंगा यहाँ पर क्या है, द राइनोसोरस इज हंटेड बाय पोचर्स। देखिए हंट क्या, राइनोसोरस को शिकार किया जाता है इनके द्वारा, पोचर के द्वारा, फॉर इट्स हॉर्न। देखो क्यों क्यों दिया गया ना, क्यों शिकार किया जाता है, क्योंकि उसके हॉर्न, उनके सिंग के लिए, जो कि क्या उसके बाद पी दिया गया ना, विच इज सोल्ड, जो कि बेचा जाता है बहुत ही हाई प्राइसेस पर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा इजिली आंसर यहाँ पर निकल चुका है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर एक और यहाँ पर 6 जो है पूरा फिक्स है आपका दिया गया, ठीक है। बाद बाकी आपको पी क्यू आर इसमें आपको अरेंज करना है आपको यहाँ पर। पहले किए आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, उसके बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में, गौर कर लीजिएगा यहाँ पर। देखिए आई एम ओपिनियन दैट ए टेरिबल मिस्टेक, ठीक है। देखियो यहाँ पर पी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, आपका पी आपका मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीन ऑप्शन है, कोई बात नहीं, तीन आपका ऑप्शन में से आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आप ऑप्शन डी टाइप नहीं करा यहाँ पर, लेकिन तीन ऑप्शन में से आपका कोई ना कोई आंसर निकल जाएगा, अगर नहीं मैंने टाइप करा होगा तो पी वाला होगा नहीं, तो अभी मैं पी को डायरेक्टली मैं काट दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आवर गवर्नमेंट, देखो इसके बाद दैट के बाद क्या, दैट के बाद आवर गवर्नमेंट सुटेबल है मेरे ख्याल से, तो मैं क्यू से स्टार्ट में कर लेता हूं, ठीक है। अगर ऑप्शन सी भी मैं देख लूं अगर आर से, तो क्या आर से स्टार्ट हो सकता है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, आर में दिया इज मेकिंग, दैट के बाद इज मेकिंग आएगा नहीं, यहां पर आएगा ना, तो देखो आर से भी स्टार्ट आपका नहीं होगा, तो देखो मेरा अभी ए और सी मेरा कट रहा है ना, क्यू मेरा मैच कर रहा है, लेकिन क्यू के बाद आर भी, पी भी और एस भी मैच करना चाहिए। अब आगे पढ़ के देख लेते हैं, क्यू के बाद आर मैच करेगा मेरा, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आवर गवर्नमेंट, उसके बाद आर है, आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग, हमारा गवर्नमेंट मेकिंग, उसके बाद क्या दिया गया है मेकिंग, आर के बाद क्या, पी के बाद एस दिया है, यानी कि इज मेकिंग बाय discontinuing the tram lines making, देखिए यहां पर देखो यहां पर क्या है ना, ये नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन मेरा ये मैच नहीं कर रहा है मेरा, मैं डायरेक्टली आंसर में मैच कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करता हूं, नहीं क्या है क्यू, मैंने ये देखा था मैंने ना, देखिए यहाँ पर क्यू से मैंने स्टार्ट करा था, देखो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग, यानी क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग अ टेरिबल मिस्टेक, पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग अ टेरिबल, हमारा गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, बहुत बड़ा गलती कर रहा है, बाय डिसकंटिन्यूइंग द ट्राम लाइन इन कलकत्ता, ट्राम जो लाइन जो है ना, ट्राम लाइन जो है उसको बंद करके कलकत्ता में, यानी कह सकते हैं कि एस, क्यू आर पी एस, ऑप्शन नंबर बी में तो दिया गया था, ठीक है। देखो यहाँ देखिए कितना ज्यादा मैंने कंफ्यूज करता हूँ, देखो मैंने प्रैक्टिस भी थोड़ा करा था, मैंने देखा भी था, मैंने क्वेश्चन आपके सामने लाया था, मैंने पढ़ा भी होगा, लेकिन कितना ज्यादा मैं मिस्टेक कर जाता हूँ। सोच सकते हैं कि आप अगर मेहनत करके नहीं जाएंगे तो आप क्या हल करेंगे अपने एग्जाम में,
देखिए बच्चे जो मेहनत करेंगे ना 100% एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, आप भी एग्जाम निकालना चाहते हो ना, कम से कम टाइम में तैयारी करना चाहते हो, तो अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने कहीं भी क्लास कर लिया है तभी मैं बोलूंगा इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो 100% आप एग्जाम में के लिए है, ऐसा क्लास शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा। आपको मैंने इस बात का मैंने गारंटी दिया आपको। ठीक है, बाद में मैथ क्लास भी है जो लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा सारा क्लासेस। ठीक है, ये भी क्लास है, इसमें बहुत सारे क्लासेस हो भी गए हैं, इसमें से अभी तो 125 पैसेज यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर है, और भी है नॉन प्रोनाउन प्रीपोजिशन। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम काफी सारे कंप्लीट है, अब आगे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने में जो अब ये 45 सेट का अग्निवीर का क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, 199 पेज का है, और अग्निवीर क्लास का इंग्लिश ई बुक जो है वो 110 रुपए की है, और कंप्यूटर का ई बुक 50 रुपए की है। ठीक है, वो सारे लेकर आप कंप्लीट करके कर लेना आप लोग। बाद बाकी पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर किसी का यूज कर सकते हो, दोनों नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं मत करिए, आप ये कोर्स लेकर ई बुक लेकर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। आप एग्जाम में एक बार में क्रैक करेंगे अपने एग्जाम को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।